पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है कि नहीं? तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, तो जो अपना होता है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और जो सपना होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब ये टर्म जो मैंने यूज़ किया है, इसको जब हम लोग ये पॉइंट्स को क्लेरिफाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्यों अपना होता है और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्यों सपना होता है, ठीक है कि नहीं? तो देखते हैं बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी द फैक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं वो फैक्ट की बात करते हैं ना, रियल चीज़ों की बात करते हैं जो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है, ये क्या होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है? बेसिकली इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, इट डील्स विथ व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी, ठीक है? यानी इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है, क्या था और क्या होगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल अस व्हाट ऑट टू बी, यानी इसमें जो बेटा हम जो डिस्कशन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, व्हाट ऑट टू बी यानी क्या होना चाहिए, ठीक है? और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और जो बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं किसमें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है कि नहीं? अगर आगे बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बेटा वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें फैक्ट ऑफ लाइफ की बात होती है, रियलिटी की बात होती है, इस वजह से यहाँ पर जो एक्चुअल डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था ये सपना होता है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होती, एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं होती, जिस वजह से हम इसको वेरीफाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सजेस्टिव की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए लिखा है इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड इट इज़ नॉट सजेस्टिव इन नेचर, यानी कि जो भी चीज़ें होती है वो फैक्ट के आधारित होती है क्योंकि सब चीज़ें क्या होती है, वेरीफाइड होती हैं, इस वजह से इसमें किसी भी तरह का क्या नहीं होता, सजेस्टिव नेचर में नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, यहाँ पे क्या होता है बेटा, अलग अलग लोगों की ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है, इस वजह से इसका जो नेचर होता है वो कैसा हो जाता है, सजेस्टिव हो जाता है, कैसा हो जाता है, सजेस्टिव हो जाता है, ठीक है कि नहीं? बात करते बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं फैक्ट्स और फिगर में होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, इस वजह से वैल्यू जजमेंट नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा अलग अलग लोगों की ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू जजमेंट देखने को मिलती है, ठीक है कि नहीं? बात करते हैं बेटा इसकी पर्पस की बात करते हैं तो इट एम्स टू मेक अ रियल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यानी यहाँ पर जो भी चीज़ हम बात करते हैं वो रियल होती है और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होती है, ठीक है कि नहीं? लेकिन बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं बेटा, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं इट एम्स टू मेक एन आइडियल और डिज़ायर डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब वो चीज़ें अभी है नहीं लेकिन हमारी डिज़ायर होती है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो बेस्ड होता है सिचुएशन वो कौन होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसका ये पर्पस होता है, ठीक है कि नहीं? जैसे सिंपल सी चीज़ है बेटा, जो आपके समय अभी इस समय प्रेजेंट में जो चीज़ें आपके पास हैं वो है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो फ्यूचर में आप डिज़ायर कर रहे हो कि ये हो जाए या ये हो जानी चाहिए तो वो हमारी क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसलिए हमने जैसे बताया था कि जो अपना है वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो सपना है वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है कि नहीं? लास्ट क्या है बेटा, एग्जाम्पल को अगर देखें तो समझा जाए तो क्या लिखा है बेटा, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ठीक है? बेटा इंडियन इकोनॉमी में जो महंगाई है, जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये वेरीफाइड हुआ होगा एक्चुअल डेटा से, है कि नहीं? ये फैक्ट है, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी इसके एग्जांपल को देखते हैं तो इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ठीक है? यानी यहाँ पर हमें क्या बोलने की बात हो रही है कि बेटा जो प्राइस जो राइज हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है कि नहीं? अब इसके लिए बेटा हमारे पास कोई एक्चुअल डेटा तो अभी है नहीं कि कैसे चीज़ों को वेरीफाई करना है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर सब चीज़ें क्या होती है, वर्चुअल होती हैं, कैसी होती हैं, एक तरीके से डिज़ायर डिस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर इनकम इनइक्वालिटीज़ इन आवर कंट्रीज़, ठीक है? सबको पता है बेटा कि भारत में क्या हो रहा है, या दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए तो इनकम इक्वालिटीज़ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है कि भाई जो महंगाई है उसे क्या करना है, कम करना है, और जो बेटा इनकम इक्वालिटीज़ है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है कि नहीं? तो मुझे लगता है बेटा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है?